ये स्वागत है विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे। क्लास 6 का RS अग्रवाल लगाने जा रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद, जिसमें आपके चैप्टर 1 में जितने भी सवाल थे हमने लगाया पिछले वीडियो में। तो चैप्टर 1 था आपका नंबर सिस्टम। चैप्टर 2 पे हम लोग चल रहे हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स, जिसका पहला एक्सरसाइज 2A बन चुका था। अब हम लोग चलते हैं 2B पे। तो 2A में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स, जैसा कि नाम है चैप्टर का, के बारे में इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में दिया था एक्सरसाइज 2A में। और एक्सरसाइज 2B में जो है आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 2B में आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी समझनी पड़ेगी। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो मैथ्स का एक बेसिक रूल है जो आपको हर जगह काम आएगा मैथ्स में। इसलिए इस रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को सबसे पहले अंडरस्टूड कर लीजिए, समझ लीजिए कि पहला रूल होता है डिविजिबिलिटी बाय 2। आज हम बताने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। तो डिविजिबिलिटी बाय 2, फिर हम लोग बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 7, बाय 9, बाय 8, बाय 9, बाय 11, इतने तक हम आपको आज बता देंगे। तो आप इसका एक्सरसाइज 2 भी 10 मिनट में लगवा के रख देंगे आपका। तो आइए मिलकर के सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है। कि जैसे हम लोग ये जानना चाहते हैं बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया जाए और हमें यह पता करना हो कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि अगर 2 से उस नंबर में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए तो डिवाइड देने में लंबा समय लग जाएगा, उतना समय लोगों के पास होता नहीं है। तो इसके लिए कुछ रूल्स बताए जाते हैं आपको, आप उसको नोट करिए। और आपको मैथ्स में हर जगह जरूरत पड़ती है कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। जब भी नंबर फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई करते हो, बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशंस, आपको हर सवाल, कोई भी मैथ्स का चैप्टर हो, वहां पर आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है। तो अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव ब्रेन को हाईलाइट करने के लिए आपको रूल्स और डिविजिबिलिटी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में, जो आज मौका मिल गया क्लास 6 के RS अग्रवाल के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2B में बनाने का, क्योंकि सारा सवाल रूल्स और डिविजिबिलिटी पर ही आधारित है। तो एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले हम डिविजिबिलिटी बाय 2 से स्टार्ट करके डिविजिबिलिटी बाय 11 तक पढ़ लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 कह रहा है कि इफ एनी नंबर एंडिंग विथ, इफ एनी नंबर ends in either like 0, 2, 4, 6 और 8, यानी किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो सारे नंबर्स को देखते ही हम अगर देख लिए कि उसका यूनिट डिजिट, यानी एंड मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के एंड में कौन सा डिजिट होता है, तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट होता है, वंस डिजिट जिसको कहते हैं। तो किसी भी नंबर का वंस डिजिट देख लीजिए। अगर वंस डिजिट या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहे तो समझ जाइए कि वो नंबर पक्का जो है 2 से डिविजिबल होगा। यानी अगर आपने उसमें 2 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर पक्का 0 आएगा ही आएगा। तो एक नंबर ये हो गया, मान लो कि 940 है तो पक्का है 2 से डिविजिबल है। 942 है पक्का है 2 से डिविजिबल है। 944 है पक्का है 2 से डिविजिबल होगा। 946 है पक्का है 2 से डिविजिबल होगा। 948 है पक्का है 2 से डिविजिबल होगा। अब क्या, इस तरह से आप इसका एग्जांपल भी समझ लिए। अब जो है आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 समझिए, बड़ा इजी है ये वाला। कोई भी नंबर ले लीजिए 3 to 5 ऐसे करके, और ऐसे 3252 को पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। आपका रूल कहता है कि इसके सारे डिजिट को प्लस कर लो, है ना। और देखो कितना आ रहा है भैया, 3 to 5, 5, 5, 10 to 12 आ रहा है। तो अगर किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स को अलग अलग प्लस करके अगर वह जो नंबर आया अगर वो 3 से डिविजिबल है तो समझ जाना कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। यानी इसमें अगर 3 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये हो गया रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब हम लोग चलेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका इसको समझने में, क्योंकि बहुत आसान है, बुक्स में लिखे हुए हैं। आपको मैं समझा दूंगा तो बुक्स में लिखा हुआ है, आप उसको या तो नोट कर लीजिए या समझ लीजिए, जो मर्जी करिए, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा। अब आप चलिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 पे। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 सबसे इजी में से एक है, क्योंकि कहता है कि जिस नंबर का लास्ट नंबर यानी वंस डिजिट या तो 0 या 5 हो, ऐसे सारे नंबर जिसका वंस डिजिट यानी एंडिंग डिजिट 0 या 5, या कोई नंबर अगर 0 या 5 में एंड करता है यानी उसका वंस डिजिट 0 या 5 होता है,
वह नंबर निश्चित रूप से 5 से डिविजिबल होता ही होता है। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर आप ले लीजिए, और अगर उसके लास्ट में अगर 0 पाया गया या 5 पाया गया तो समझ लीजिए पक्का है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, यानी इसमें आप 5 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। तो 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। इससे आपको याद रहेगा ऐसे सारे नंबर्स, जैसे मान लीजिए 512 है, 6 6 4 6 7 6 8 6 5 2 7 7 और 7 5 12 7 6 13 7 7 14 1 15 7 8 15। हाँ देखिए एक नंबर हमने सोच के लिया है 528। अब पता करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। इससे हमें ट्रिक याद रहेगा कि जो भी नंबर दुनिया में मैथ्स में जो भी नंबर है, अगर वह नंबर 2 और 3, याद रखिएगा, जिसका प्रोडक्ट 6 होता है, अगर आपको पता करना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप पता कर लीजिएगा कि वो नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल है कि नहीं और 3 से भी डिविजिबल, यानी दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो गया मेरे दोस्तों, तो आप पक्का है वो नंबर जो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। ये बड़ी अच्छी बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। तो 528 को लीजिए, चेक करते हैं। तो जैसा कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 आप समझ चुके हैं, लास्ट में 8 है तो पक्का है ये 2 से डिविजिबल है। अब पता करना है कि ये 3 से भी डिविजिबल है कि नहीं, तभी तो 6 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता ही है कि इसके आप सारे डिजिट को प्लस करो, 5 + 2 + 8 करो, तो क्या होता है 7 + 8 15 होता है। तो 15 तो पक्का 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। तो आप देख रहे हैं कि 528 जो है 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल है। हम तो सोच के ही ऐसा नंबर लिए थे कि जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाए तो वो 6 से भी होगा। अब 6 से आप इसको डिवाइड दोगे, देख लेना रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप देख लिए कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना 6 = 2 × 3 होता है, यानी कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ये पक्की बात नोट कर लो। और चलते हैं हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 पे, जो वो सबसे आसानी है वो भी, कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 जो है 5वां पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल का। तो बाय 7 देखिए कोई भी नंबर लीजिए और उसका जो यूनिट डिजिट है का जो यूनिट डिजिट का डबल कर लीजिए। और देखिए कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 8 मान लीजिए है, और यूनिट डिजिट का जो डबल यानी 8 × 2 है, उसको अगर यूनिट डिजिट को छोड़ करके जो नंबर बचे 260 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा है ना, देखिएगा या तो वो 7 हो या 7 का मल्टीपल हो, तभी वो 7 से डिविजिबल होगा ये नंबर। तो चेक करते हैं 260 - 16 कितना होता है। 10 में 6 गया 4, और 5 में से 1 गया 4, और 2 में का 2। तो 244 को चेक कर लेते हैं कि अगर 244, चूंकि 0 तो आया नहीं है, तो दूसरी बात की अगर ये 7 का मल्टीपल भी हो तब भी ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 × 3 = 21, 4 में से 1 गया 3, 2 कट गया, अब उतरा 34। तो हम देख रहे हैं ये 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर पक्का जो है 7 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट का डबल को अगर यूनिट डिजिट को छोड़ करके जो बाकी नंबर बचते हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और तब जो नंबर आएगा वो अगर या तो 0 या 7 का मल्टीपल हुआ, तो समझ लीजिएगा वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज हम इसमें एक एग्जांपल और लेकर के समझाते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 दिया होगा इस चैप्टर में कहीं न कहीं, उससे हम एक एग्जांपल देख करके 6804 एक अच्छा एग्जांपल लीजिए 7 के डिविजिबिलिटी रूल को समझने के लिए। 6804 को लीजिए, है ना। तो 6804 ही है ना। हाँ, वो जो है 7 से किस तरह डिविजिबल है आपको ये देखना चाहिए। 6804 7 से इसलिए डिविजिबल है कि एज लाइक द रूल सेज कि इसका जो है 680 - 4 2 जा 8 कर लो। ऐसे समझो कि कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट छाट लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, और यूनिट डिजिट को छोड़ करके जो शेष नंबर बचा 680 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो यूनिट डिजिट के डबल को, और देखो कि कितना हो रहा है 4 2 जा 8। तो जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा 10 में से 8 गया 2,
और यहाँ पर बचा आपका 767। तो 672 जो है आप चेक कर लो कि 7 से अगर ये डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। 7 9 जा 63 और बचा 4 और 4 पे उतरा 242, 7 6 जा 42 कट गया। यानी कि ये जो बचा कुचा नंबर आया था 672, ये 7 से हमारा डिविजिबल हो करके 96% आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। यानी 7 से ये डिविजिबल है, बाकी का ये जो माइनस करके आया हमारा 672, तो यानी 7 का मल्टीपल है। तो ये पूरा नंबर जो है हमारा 7 का से डिविजिबल है। ये हमारा 7 गिनती रूल थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन आप बनाइए, समझ में आ जाएगा, बुक में लिखा हुआ है साफ साफ, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। जिसको समझना है वो मेरी बात को सुनने के साथ साथ आगे भी बढ़ेगा। छठा पॉइंट है आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। बीच में हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 नहीं बताया आपको, चलिए वो बता देते हैं। 4 का रूल होता है कि जिस भी नंबर के लास्ट में या तो डबल जीरो, क्या हो, डबल जीरो। अब किसी के लास्ट में 000 है तो आप ये मत सोचिएगा कि ये रूल काम नहीं करेगा, डबल जीरो तो है, ये है ना। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर डबल जीरो हो, लास्ट वाले 2 डिजिट, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट अगर डबल जीरो हो, या उस डिजिट का जो लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर है, जैसे मान लीजिए 948 है, तो हम चेक करना चाहते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यूनिट और 10th लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 48 को चेक करेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि है, तो इसका मतलब है कि पूरा नंबर 948 भी 4 से डिविजिबल होगा। यानी कि 4 से डिविजिबिलिटी के रूल को अगर हम समराइज करें तो ये कह सकते हैं एक वर्ड, एक लाइन में, कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल 2 शर्तों में हो सकता है। पहला शर्त कि उसके लास्ट के 2 डिजिट यानी यूनिट डिजिट और 10th डिजिट डबल जीरो हो, या लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ 1 और 10 से बना हुआ जो नंबर हो वो 4 से अगर डिविजिबल हो तो पूरा पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होता है। दैट्स ऑल। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 5 बता ही चुका हूँ, 6 बता ही चुका हूँ, 7 बता ही चुका हूँ। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 बताऊंगा पॉइंट नंबर 7 पे। अब हम लोग चले आए हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 पे। तो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल कुछ 4 की ही तरह है। यानी 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जिस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट है ना, 8 पंजे 40, 2 42, 2 पर कितना 4 दे दो, 3424 को चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोगों को लास्ट के 3 डिजिट यानी यूनिट, टेंस और 100 डिजिट से बना हुआ नंबर को चेक कर लेना है अलग से कि 424 8 से अगर डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 8, यानी लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर अगर 8 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। 8 5 जा 40, रिमाइंडर आया 2 पे उतरा 4, 8 3 जा 24, रिमाइंडर आया 0। यानी कि 424 जो लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर है वो 8 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर 3424 भी 8 से डिविजिबल है। दैट्स ऑल। अब पॉइंट नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 बाय 9, पॉइंट नंबर 8 में, है ना। तो बाय 9 वाला पढ़ लेते हैं। ये हमारा पॉइंट 8 हो गया, बाय 9। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल सेम टू सेम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 से सेम टू सेम मिलता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 भी यही कहता था कि अगर एक नंबर लीजिए उसके सारे डिजिट्स को प्लस करिए, अगर उसका सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से 9 से डिविजिबिलिटी का रूल भी कहता है कि अगर कोई नंबर लो उसके सारे डिजिट्स को प्लस करो और सारे डिजिट को प्लस करने से जो नंबर आता है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पक्का सारा नंबर जो है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर 2 3 5 या 5 5 4 हो गया 9, देखो 9 और यहाँ पे एक और 9 ले लो, देखो 2349 एक नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है, हम जान गए। आप कैसे जानेंगे, तो आप इसके सारे डिजिट को प्लस कर लीजिएगा और प्लस करके बताइएगा कि कितना हो रहा है। तो 2 + 3 हो गया 5 4 9 9 18, जो कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं, यस है डिविजिबल 9 से। तो अगर किसी भी नंबर के सारे डिजिट को प्लस करके जो आए 18 वो अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है, 3 से सेम टू सेम मिलता है। अब पॉइंट नंबर हमारा 9 होगा डिविजिबिलिटी बाय 10, जो डिविजिबिलिटी बाय 5 की तरह ही इजी है। बाय 10 का डिविजिबिलिटी कहता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में एक जीरो रहे, बस इतना ही रूल है। कोई भी नंबर ले लो, बड़ा से बड़ा है ना, छोटा से छोटा नंबर ले लो और देख लो कि लास्ट में एक जीरो होना चाहिए। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ तो लास्ट में 2 जीरो है तो क्या ये 10 से डिविजिबल होगा। हम कहेंगे हाँ होगा, क्योंकि आपको और सब चीज छोड़ दो, तुम एक ही बात नोट करो कि लास्ट में एक जीरो है कि नहीं, तो आप कहोगे सर हाँ ये बात तो सही कर रहे हैं आप।
तो अगर लास्ट में एक जीरो हो, 2 जीरो या 1000 जीरो हो, लास्ट में एक जीरो है ना, यूनिट डिजिट जीरो होना चाहिए, बाकी डिजिट से हमको मतलब नहीं है। अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का जीरो है तो पक्का वो पूरा पूरा नंबर 10 से डिविजिबल है तो है। तो अब चलते हैं, अगला और लास्ट रूल है हमारा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज फटाफट लगा ले, देखिएगा फटाफट लग जाएगा काम। तरीके से होता है, फास्ट होता है तो मजा आता है। करें बड़ा अच्छा क्लास चला है आज, मजा आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो है पॉइंट नंबर 10 में डिविजिबिलिटी बाय 11 को समझने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना होगा 3, 2, 5, 6, और इसमें दो बातें समझनी पड़ेगी। एक मैं लिख के बताता हूं, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, उसका सम निकालो, इवन प्लेसेस को नोट करो। और फिर एक चीज और निकालना रहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। अब ऑड प्लेसेस को भी यहाँ पे नोट करो भैया, कि तुम कहोगे कि सर इवन प्लेस और ऑड प्लेस क्या होता है, कोई नंबर दिया रहे तो। भैया यहां से देखो, लेफ्ट साइड से पहला जो डिजिट होता है वह ऑड डिजिट होता है, दूसरा तो इवन डिजिट होता है, तीसरा डिजिट भी ऑड डिजिट होता है, चौथा तो फिर इवन होता है, और पांचवा अगर कोई है ही नहीं तो उस पर हमको क्या विचार करना है। हमने एक लाइन लिखा था, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन डिजिट्स है जिसपे फुल स्टॉप लगा है, यानी 3 + 5 जो कि आया 8 है ना। और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस क्या है, जिसपे हमने क्रॉस लगाया दूसरा डिजिट और चौथा डिजिट इवन प्लेस हो गया, सेकेंड एंड फोर्थ, तो 2 और 6 को प्लस कर लो, ये 8 हो गया। देखो अब जो तुमने सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस लाया है 8, और जो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस लाया है 8, दोनों को तुम सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर वो या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल होता है तो समझ लेना कि पूरा का पूरा नंबर जो है तुम्हारा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, पक्की बात बता रहा हूं। तो ये था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। आपके बुक में भी यहाँ दिया हुआ है कि अगर आपका डिवाइड देख माइनस करके क्या आए, देन 0 और मल्टीपल ऑफ 11 आए, तो 0 यहाँ आ गया है, या नहीं तो अगर 11 या 11 2 या 22, 11 3 या 33 एंड सो ऑन, 11 का अगर मल्टीपल्स भी माइनस करके आता है तो भी वो जो है 11 से डिविजिबल होगा। इसका भी प्रैक्टिस आप लोग करना। चलिए अब हम बिना देर किए हुए एक्सरसाइज 2B पे आते हैं, और हम 2B को ऐसे ही एक एक सवाल से आपको पूरा 2B से परिचय करवा देते हैं। तो एक्सरसाइज 2B को स्टार्ट कर लीजिए। जब आपने इतना मेहनत किया, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमारे साथ आपने पूरा जो है समझने का प्रयास किया, मैं नहीं मानता हूं कि आप समझ गए, समझ तो गए लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुआ आपको। आप अगली बार जब बनाइएगा तो उसको आप मेरे वीडियो को देखने के बाद आप लगाते रहिएगा। क्वेश्चन 1 है 2B का कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। भैया ये नंबर में मैं ऑर्डरली बता देता हूँ। पहला नंबर है आपको 2650, लास्ट में 0 है इसलिए 2 से डिविजिबल है। दूसरा नंबर है 69435, लास्ट में 5 है, यानी यूनिट डिजिट 5 है। तो अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 रहेगा तब ना वो 2 से डिविजिबल होगा, दूसरा आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। तीसरा नंबर है उसके लास्ट में 8 है तो वो 2 से डिविजिबल है। चौथे नंबर के लास्ट में 3 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। पांचवें नंबर के लास्ट में 6 है तो हाँ 2 से डिविजिबल है। अगला जो लास्ट नंबर है इसमें 6 नंबर, उसके लास्ट में 4 है तो बोलिएगा हाँ ये 2 से डिविजिबल है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। तो एक बार फिर से बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर कहता है कि एक नंबर ले लो, 2 क्या है 733 ले लो। अब पता करो कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। पक्का क्या करेंगे, हम इसे एरो का साइन देंगे, 7 + 3 + 3 सारे डिजिट को प्लस करेंगे, देखेंगे 7 3 10 3 13 जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 3 है। यहाँ पे वो डिविजिबल बाय 3 है क्या, 13 में 3 डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो तुम देखोगे अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, नो। तो ये तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए, जिसमें कह रहा है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी रूल जो है बाय 4। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 4 से डिविजिबिलिटी को चेक करना है। तो एक नंबर ले लीजिए, पहला नंबर है 618। अब हमको पता करना है 618 जो है उसको बिना 4 से डिवाइड दिए कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर देख लो, 18 है और 18 जो है 4 से डिविजिबल है। आपको नहीं सर
तो इसलिए 618 भी आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। जब लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तभी बोलना कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो फटाफट, तेज बच्चों। तेज द डिविजिबिलिटी ऑफ द बाय 5। अरे 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। याद करो, अभी भी हमने बताया, डिस्कस किया। तो पहला है 4965, ऑब्वियसली इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो इसीलिए 5 से डिविजिबल होगा। दूसरे के लास्ट में 0 है तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तीसरे के लास्ट में 8 है, वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। चौथे के लास्ट में 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। पांचवें नंबर के लास्ट में 4 है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और छठे नंबर के लास्ट में फिर से 0 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 रहता है तो 5 से डिविजिबल होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाय 6। फिर ये भी वही बात हुई जो हमने अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 5 में, कि 5 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिस नंबर के 6 से। तो जो नंबर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इसमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल है। तो अब पता करते हैं। पहला सवाल है कि 2076 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए, 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको मैंने एक ट्रिक दिया था कि 6 = 2 × 3 याद रखना, कि यानी कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो इसमें तुम देखो 2 से डिविजिबल है तो टिक मार दो, यस है। 3 से डिविजिबल है तो इसके सारे डिजिट को प्लस करो, 2 + 0 + 7 + 0, तो कुल मिला के 9 जो है 3 से डिविजिबल है। तो अगर सारे डिजिट का प्लस जो है 9 आया है, 9 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो पूरा नंबर अगर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल है ना। तो यस, तुमने समझाया, इसी तरह कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ मेरे प्यारे सारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे फटाफट आ जाओ, लगाते जाओ। एक्सरसाइज 2 भी लगा रहे हो, मस्त। तो क्वेश्चन नंबर 6 बना लो मेरे साथ। ये कह रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 7। देखो, पहला सवाल है तुम्हारा 826। इसका क्या करो, यूनिट डिजिट 6 है और यूनिट डिजिट को छोड़ करके जो बचा 82, उसमें से माइनस कर दो यूनिट डिजिट के डबल को, कर लो 82 - 12। 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 70। और देख लो कि 70 जो है 7 का मल्टीपल है कि नहीं, या 0 है कि नहीं। तो ये 0 तो नहीं है, 70 कभी 0 हो सकता है। 70 तो 7 का मल्टीपल है, इसीलिए लिख देना यस इट इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि आपने 7 का रूल समझ लिया होगा, तभी आप ये सवाल समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी आप आ गए, टेस्ट द डिविजिबिलिटी रूल बाय 8, यानी कि ये पता करना है कि दिया गया नंबर जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि दिया गया नंबर जो है, पहला नंबर है 9364, नहीं है 9364। पूछ रहा है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। बेटा, मैंने अभी भी बताया है कि लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर को चेक कर लो। 364 अगर 8 से डिविजिबल हुआ तो समझ लेना कि पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 8 4 जा 32 लगेगा तो आएगा 444। 8 5 जा 40 होता है, 44 तो होता नहीं है, रिमाइंडर तो 0 आ नहीं रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर चूंकि 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं है, नो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। देखो, कुल मिला के हमने दो बार तुमको समझा रहा हूं कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, चूंकि ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना ही पड़ेगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इससे आप ही को आसानी होगी, कॉम्पिटिटिव ब्रेन बनेगा आपका, फटाफट बता पाएंगे कौन नंबर किससे डिविजिबल है, और इससे आपको सिंप्लीफिकेशन में बड़ा काम आएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जिसमें आपको चेक करना है, एक नंबर दिया हुआ है आपका 2358। चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल सेम टू सेम 3 से डिविजिबिलिटी वाले रूल की तरह होता है, जिसमें सारे डिजिट को प्लस किया जाता है, और डिजिट को प्लस करके जो है 5 5 10 18 जो है 9 से डिविजिबल है कि नहीं, यस है। तो ये पूरा नंबर जो है आपका 9 से डिविजिबल होगा। दैट्स ऑल ना। चलो तेज बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 10 से चेक करना, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि 10 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। जिस नंबर के लास्ट में या तो 0 रहे, तो सिर्फ 0 रहे, तो समझ जाना कि यूनिट डिजिट अगर 0 हो किसी भी नंबर में, हमको 10 से 100 डिजिट से बाकी के डिजिट से मतलब नहीं है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 3 4 0 भी रहता है तो उसका यूनिट डिजिट तो 0 हुआ ही। तो जिस नंबर का सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान दो कि अगर सिर्फ यूनिट डिजिट 0 हुआ तो समझ लो वो नंबर जो है 10 से डिविजिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 10 लगा लो, जो कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11 को रिवाइज करवा देगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 जो है क्वेश्चन नंबर 10 में वो भूल जाते हैं बच्चे, तो मैं और बताना चाहूंगा दौड़ के।
तो पहला सवाल है कि 4334 है ना। तो सबसे पहले जो और डिजिट पे फुल स्टॉप लगा लो, पहला डिजिट दूसरे को छोड़ के, तीसरा डिजिट चौथे को छोड़ के, पांचवा डिजिट है ही नहीं। तो दो हो गए तुम्हारे ऑड प्लेसेस के डिजिट्स, पहले से ही तैयार रहो। और दो हो गए तुम्हारे इवन प्लेस के डिजिट जिसपे हम क्रॉस लगा रहे हैं, क्योंकि दूसरा डिजिट और चौथा डिजिट, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, जो दूसरा डिजिट होगा, चौथा डिजिट होगा, छठा डिजिट होगा, आठवां डिजिट होगा, ये सब इवन प्लेस का डिजिट होगा ना। तो अब आपको क्या करना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस पहले निकाल लेना चाहिए, या इवन प्लेसेस पहले निकाल लेना चाहिए। तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट है, 4 और 3 है, पहले हम फुल स्टॉप लगा लिए थे जो कि 7 हुआ। फिर इसी तरह से सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस भी निकाल लो बेटा, कि इवन प्लेसेस पे जो जो डिजिट्स से दिए गए नंबर में वो उसके सम क्या थे, 3 और 4 का सम क्या हुआ, 7 हुआ कि नहीं। तो अब देखो डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स जो आया करके, तो डिफरेंस आपका आ गया, ये वाला 7 है, ये वाला भी 7 है, 7 - 7 या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल हो तो वो नंबर 11 से डिविजल होता है। तो यहाँ पर 0 तो हो ही रहा है, जिसका मतलब 11 से डिविजल है। देखा, अगर 0 या 11 का मल्टीपल नहीं होगा उसका डिफरेंस, तो वो 11 से मल्टीपल नहीं होगा, ये भी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हंसते हंसते लगा लिया फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए, बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने तो रूल्स और ड्यूटी पहले ही पढ़ लिया था। 11 में वाला जो है हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा ट्रिकी सम्स है। कि कह रहा है कि एक नंबर दिया है, पहला नंबर है हमारा 27 और यहाँ पर कुछ नंबर नहीं दिया गया बल्कि स्टार दे दिया गया है, और उसके बाद 4 लिख दिया। पूछ रहा है कि स्टार की जगह पे आपने स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है ताकि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो हमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 तो आता ही है, हम स्टार को x मान लेते हैं कि x की जगह हम क्या लिख दें कि 3 से डिविजिबल हो जाए ये नंबर। तो बेटा पहले देखो कि तुम इसको प्लस करो तब आइडिया आएगा। 2 + 7 9, 9 + 4 कितना होता है 13, 13 प्लस x का तो x उतारो और सोचो कि 13 में तुम छोटा से छोटा कौन सा डिजिट प्लस कर दोगे कि वो नियरेस्ट 3 से डिविजिबल नंबर 13 के बाद क्या होता है, ये 13 है, 13 से के बाद नियरेस्ट 3 से डिविजिबल नंबर होता है 3 4 जा 12, 13 से पीछे हो गया, 3 5 जा 15। तो इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे 15 लाने के लिए यहाँ पर तुम्हें x की वैल्यू क्या होगी, 15 - 13 साइड चेंज कर देना, यानी 2, यानी x बराबर 2 ही। तो स्टार की जगह पे तुम लगा दोगे तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या होगा, देखो 2 + 7 9, 9 + 2 11, 11 + 4 11 + 4 15, जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो इस तरह से ये सब सवाल आप बनाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक लगाए हैं आज। नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन नंबर और भी जो है अब आसान है, इसमें हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद अगला एक्सरसाइज हमारा है जो जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह बताया गया 2C में। और फिर हमारा ये चैप्टर भी जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में एक 2D भी होगा, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होगा। तो हम अगले दिन लगाएंगे 2C और 2D, क्योंकि 2B में अब हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। जो हमने बेसिक बातों पर जोर दिया और कम समय में हम आपको ज़्यादा बताते हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि आपको आधे रास्ते में छोड़ के जा रहे हैं। अब ये सारे सवाल में बस ट्रू फॉल्स और जो स्टार वाले सवाल हैं वो रूल्स और डिविजिबिलिटी पर ही आधारित है, जो आप लगा लीजिएगा। कुछ सवाल मैं बच्चों के लिए तब इसलिए बड़ा कॉन्फिडेंटली छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि उसको जो समझाना चाहिए, अब अगर मैं रूल्स और डिविजिबिलिटी को नहीं बताता तो आपका पूरा एक्सरसाइज इतनी देर में खत्म हो गया होता या कम ही समय में खत्म हो गया होता। लेकिन मेरा पर्पस ये नहीं होता है कि बच्चों को, मेरा पर्पस होता है बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग हो। पहले से रूल्स बता दिया मैंने, और फिर क्या किया मैंने कि सारे सवाल जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने लगा दिया। 11 के बाद जो भी 3-4 सम्स हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ट्रू फॉल्स वगैरह और रूल्स और डिविजिबिलिटी पर ही आधारित 2-4 सवाल बच्चे खुद भी लगाएं और आंसर से मिलाएं। आज तो इंटरनेट पे सॉल्यूशन भी दिया रहता है, और RS अग्रवाल तो अपने आप में एक जो है गाइड है, नोट्स है, और टीचर के द्वारा, अच्छे टीचर के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग मस्ती से बनाइए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 2C में, जो हमारा फैक्टर मल्टीपल क्लास 6 का RS अग्रवाल में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।